ये जो कानूनी मसला है इस पूरे मसले के ऊपर, जो बात जिसका भी यशोवर्धन आजाद साहब ने जिक्र किया कि भाई अरुणेश जी वर्सेस बिहार के मामले में 7 साल से कम की सजा है, तो आपको तो अरेस्ट करना ही नहीं चाहिए, और अगर आप अरेस्ट करते हैं तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको बाकायदा रिटर्न में एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, और मजिस्ट्रेट अगर उसको बेल अगर नहीं दे रहा है तो मजिस्ट्रेट को भी रिटर्न में लिखना पड़ेगा, और अगर दोनों में से कोई भी गलत साबित हुआ तो उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी हो सकती है। यहां पे धड़ल्ले से गिरफ्तारियां हो रही हैं। क्या आपको लगता है जुबैर का केस फिट केस है कि उसे गिरफ्तार किया जाए? क्या आपको लगता है रोहित का केस फिट केस है कि उसको गिरफ्तार करने के लिए पुष्कड़? आशुतोष जी, मुझे लगता है कि आज के इस ध्रुवीकृत समाज में जैसा अभी हमारे साथी पैनलिस्ट कह रहे थे कि हर कुछ विभाजित सा लगता है। पुलिस विभाजित लगती है, वो पूरी तरह से ध्रुवीकृत है, समाज ध्रुवीकृत है, कभी कभी लगता है न्यायिक व्यवस्था भी ऐसी हो गई है, और पार्टियां तो बिल्कुल हैं ही। तो ये अरुणेश कुमार का जो जजमेंट है, ये जितना फॉलो होना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा इसकी धज्जियां उड़ती हैं। मैं हर बार देखता हूं कि जो कोई अरेस्ट होता है तो क्या उसमें अरुणेश कुमार के गाइडलाइंस का पालन हुआ है? मुझे करीबन 90% केसेस में ऐसा लगता है। मैं प्रतिदिन कोर्ट में रहता हूं, मुझे लगता है कि 90% केसेस ऐसे हैं जिसमें गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। देखिए, किसी ने अगर अपराध किया है, आईपीसी के अंदर अपराध किया है और भी किसी धाराओं में अपराध किया है, तो उसकी सजा होनी चाहिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन आजकल हो क्या रहा है कि अरुणेश कुमार के जजमेंट के नाम पर या उसको बाईपास करने के लिए एक छोटा सा एक कोई 41 में सीआरपीसी के 41 में एक वो नोटिस डाल देंगे और बोलेंगे कि उन्होंने हमसे सहयोग नहीं किया। सहयोग का मतलब क्या होता है? सहयोग का मतलब ये तो नहीं होता कि कोई भी व्यक्ति सेल्फ इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस देने लगेंगे, अपने अपराध कबूल कर लेगा, अपने बारे में बोलने लगेगा अपनी गलती की। जब तक वो व्यक्ति अपना अपराध कबूल नहीं करता है तो हम कहेंगे कि वो सहयोग नहीं कर रहा है। अभी हो क्या रहा है कि एक किसी भी रैंडम धारा में किसी भी रैंडम कंप्लेनेंट पर आप किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, आप कर लेते हैं। आप जुबैर के केस में देखिए कि जुबैर के केस में गिरफ्तारी कैसे हो गई। एक कोई ट्विटर हैंडल है जिसका 2-3 फॉलोअर है, उसने शायद एक ही ट्वीट किया है, उसने कंप्लेन कर दिया, उस पर जो है पुलिस जो है सतर्क हो गई। उसने तुरंत उसको किसी धोखे से, जैसे आपने पहले ही कहा, उसको किसी और इंक्वायरी के लिए बुलाया गया था, और उसी इंक्वायरी में उनको एक 41 का नोटिस भी दे दिया गया इस नए कंप्लेन में, उनको उसी वक्त गिरफ्तार भी कर दिया गया। यानी कि वो किसी दूसरे केस में आए थे और उनसे बातचीत हो रही थी, और उसमें उनको नोटिस भी मिल गया, उन्होंने सहयोग भी नहीं किया, उनको गिरफ्तारी भी हो गई। तो अब क्या हो रहा है कि पुलिस जो है पहले से मन बना लेती है कि वो उसको किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, और वो क्यों मन बनाती है, उस पर कहाँ का दबाव होता है, हम इसको अच्छे से जानते हैं। और एक किसी धारा पर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और उसके बाद जब जमानत की बात आती है तो नई नई धाराएं लगा देते हैं। अब जुबैर के केस में क्या हुआ कि पहले उसको 153 में 295 में उसको अरेस्ट कर लिया, ठीक है। बाद में उस पर एक और धारा लगा दी गई, एफसीआरए का धारा लगा दी गई कि उन्होंने विदेशों से चंदा लिया है। उसके बाद फिर किसी राज्य में कोई कंप्लेन आ जाती है, वो कंप्लेन है कि भाई इन्होंने किसी 3 महंतों को और संतों को अपशब्द कहे, हेट मॉन्गर्स का, वो भी धारा लगी, उसमें भी अरेस्ट हो गया। यानी कि ये 3 बार नई नई धाराएं लगाते रहते हैं, और यही उनका लिए एक कारण बन जाता है। ये उनका एक यूएसपी है कि किसी व्यक्ति को जितना दिन चाहे आप उसको अरेस्ट कर रहे हैं, हर बार एक नई धारा लगा दें, हर बार बोलेंगे कि ये सबूत नहीं मिल रहे हैं। भाई, अगर आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं, उसके बाद आप बोलते हैं कि आप हमारा लैपटॉप दे दो, आप उनका मोबाइल मांगते हैं, या हमारे पास भी मोबाइल फोन रहा करते थे पहले, सारे मोबाइल फाइल आज हमारे पास नहीं है। आप जब एक नया फोन ले लेते हैं, दोबारा पुराना फोन शायद वो खत्म हो जाता है या उसके डाटा ट्रांसफर हो जाते हैं। नहीं, अब वो डाटा ट्रांसफर नहीं हुए हैं, किसी को पता नहीं है, लेकिन अब वो मोबाइल नहीं मिल रहा है, इस कारण से ये जो है ये इन्वेस्टिगेशन और चलेगा, इसलिए इनको और अरेस्ट करने की जरूरत है। किसी भी तरह के छोटे मोटे बहाने बना के पुलिस सिर्फ उसको अरेस्ट करना चाहती है, और अरेस्ट करने की तक की ही बात है। जैसे हम लोग एक और प्रीवियस किसी चर्चा में बात कर रहे थे कि आज की तारीख में जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में है, प्रोसेस ही पनिशमेंट है कि किसी तरह से उसको पकड़ लो, उसको जमानत न दो, उसको खींचते रहो, जितना दिन खींच सके, चूंकि जाहिर है कि उनके पास न ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन है, न उसके पास कोई चार्जेस है, न उनके पास कोई एविडेंसेस है। जाहिर है कि फाइनली ट्रायल में वो तो एक्यूट होगा ही होगा, लेकिन जब तक वो एक्यूट नहीं होता है तब तक आप उसको जितना हरास करना चाहते हैं आप हरास कर लें। अब रही एक मुख्य बात जो आप पहले भी कर चुके हैं, और मैं भी उसी की रिपीट करना चाहूंगा कि अभी जितने भी विवाद आ रहे हैं
वो विवाद इतना बड़ा नहीं था जिस कारण से किसी की भी अरेस्ट होने की आवश्यकता थी। आप उसको बुला लेते, पूछताछ कर लेते, देख लेते कोई एविडेंस उतना है या नहीं है। ये बाकी चीजें सब्जेक्टिव है ना, किसी की भावना आहत हो जाती है तो सब्जेक्टिव चीज है। 1983 की पिक्चर थी, उसमें आज लोगों की भावना आहत हो गई। 4 साल पुराना ट्वीट है, आज भावना आहत हो जाती है। भावना आहत हो जाती है, एक सब्जेक्टिव मैटर है। इस पर कितने लोगों को कितने बार अरेस्ट करेंगे? लेकिन मुझे लगता है कि जो प्रणाली हमारी है आज बिल्कुल दबाव में है और एकदम चरमराने की हालत में है। ये हम लोगों के लिए बहुत दुखद बात है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।